यहां देखो इसे, द वीटी ग्राफ, द वीटी ग्राफ of a linear motion shows in adjoining figure the distance from the origin after 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के बाद डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा। और वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या निकाल दोगे, एरिया। अरे चलो तो तुम पहले एरिया का क्वेश्चन पहले तुम्हें करा दो। जैसे बच्चों मैंने ये कहा, ये ग्राफ दे रखा है ऐसे करके, ये बोल ये जहां से टी ऐसे खींच दी, और ये दे दिया 5 का, ये दे दिया 10 का। अब उससे बात कर रहा है कि इस ग्राफ का, ये बोला टाइम है और ये बोला मेरे पास वेलोसिटी है। डिस्टेंस फाइंड करो, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो अभी नियम बनाया, जब भी वीटी ग्राफ होगा क्या करना पड़ेगा भैया, एरिया निकालना पड़ेगा। अरे एरिया किसका निकालना पड़ेगा, ग्राफ के अंदर का एरिया निकालना पड़ेगा, इसका ये वाला एरिया। ये तुम्हें क्या दिख रहा है बच्चों, एक स्क्वायर दिख रहा है, नहीं 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 नहीं, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, फिर क्या दिख रहा है, अरे भैया एक ट्राइंगल दिख रहा है। तो क्या बोलोगे, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट। अरे भैया कितना बेस, 5, कितनी हाइट 10, खाड़ी कर दो, कितना आंसर आ गया, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे अब क्या पूछ रहा है कि 0 से लेके 8 सेकंड की बात कर रहा है। चलो ठीक है, 8 सेकंड की बात कर लेते हैं इसकी, जरा देखो। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये रहा तुम्हारे पास 0 और ये देखा तुम्हारे पास 8। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते हैं इसके अंदर। अब जरा निकालो, क्या निकालना तुम्हें, एरिया। अब देखो पहले इस पे आओ, ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और ये ऐसे बन, क्या बन गया बच्चों, एक ट्रेपेजियम बनना है ना। और निकाल दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट। अच्छा भैया ये देखो, एक ट्रेपेजियम ये तो बनना है ऐसे करके, लेकिन सर ये तो नीचे बनना है। अरे डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट पूछता, ऊपर का प्लस में नीचे का माइनस में, क्या है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या पूछ लिया इसने, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर हो नीचे हो छत पे हो जमीन के अंदर हो, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, चलो आ जाओ, प्लस दोबारा बोल दो, हाफ अगेन सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बच्चों अगेन किससे कर दूं मैं, हाइट से। आओ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, है ना, दिख रहा है। चलो हरा ले लेते हैं। तो बच्चों सम ऑफ पैरेलल साइड, जरा देखो इसकी पैरेलल साइड ये कौन सी है, ये कितनी है बच्चों, 2, है ना, और ये कितनी नीचे वाली 4। व्हाट अबाउट हाइट कितनी होगी, यहाँ से हाइट भी कितनी देखिए यहाँ पे सिंपली 4, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितनी है 4, और ये कितनी मोटाई इसकी 2, अपॉन मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी होगी इसकी, ये 4, ये 2 और ये भी 2। ठीक है, चलो खड़े बेटी कर दो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से और ये तुम्हारा हाइट 4, ये कैंसिल। तो कितने को देखो, 2 प्लस कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6 मल्टीप्लाई 2 12, प्लस यहाँ पर आ जाओ, कितना आएगा हमारे पास 6, है ना, कितना आगे सिंपली 18 मीटर। ऑप्शन नंबर ये एज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात करता तो नीचे वाला फिर किसमें ले लेते, माइनस में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या होगी सर, चलो ट्राई करो लीजिए। The variation of velocity of a particle with time moving by straight line is illustrated in the following figure. अच्छा जी, distance traveled by the particle in the 4 second, वही निकाल दे। देखो दोबारा देखो, वेलोसिटी टाइम, अब टेढ़ी फिगर दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेढ़ी कैसी भी हो, ऐसे गया एक, ये देखो क्या बन गया तुम्हारे पास बच्चों, ट्राइंगल। फिर ये बनी फिगर देखो, एक ये बनी है ना, एक ये बना क्या, ट्रेपेजियम, फिर एक ये बन गया, है ना। तो 1 2 3 4, आओ पहले की बात कर लेते हैं, क्या बोलोगे बच्चों, हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस अगला ये दिखा तुम्हारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, प्लस फिर क्या बढ़ गया तुम्हारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो आ जाओ, हाफ व्हाट अबाउट बेस, पहले की कितनी बेस है बच्चों 1, व्हाट अबाउट हाइट 20, प्लस लेंथ कितनी है 1, व्हाट अबाउट हाइट 20, प्लस हाफ व्हाट अबाउट सम ऑफ पैरेलल साइड, इसके लिए देखो ये वाली पैरेलल है 20 है, ये 10 है, कितना हो गया सिंपली 30, व्हाट अबाउट हाइट 1, प्लस अब देखो लेंथ है इसकी 1, ब्रेथ इसकी सिंपली 10, ये आगे सही है। चलो इससे इसको काट दो, कितना आंसर आ गया सिंपली 10। अब यहाँ कितना आ गया 20, कितना आ गया 15, और कितना आ गया 10,
10 20 कितना हो गया बच्चों 40 40 50 वही 55 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। सही है। अच्छा अगर ये तुम्हें नंबरिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं तुम्हें इस कमेंट में नंबर मोबाइल नंबर दे दूंगा टीम का, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी ले लेना। जैसे देखो 0 10 20 30 दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4 सही है, 4 फिगर दिख रही है हमारे पास। कोई डाउट कमेंट में जरूर पूछ लेना भैया, कोई डाउट वाउट आए तो। मुझे ये लग रहा है तुम्हें चीजें समझ में आराम से आ रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व डू नॉट रिप्रेजेंट मोशन इन वन डायमेंशन। कौन सा ऐसा है जो वन डायमेंशन का मोशन नहीं बता रहा है। ये भैया जी टाइम है, ये भैया जी टाइम है ना, ऊपर वेलोसिटी है। अब खुद देखो बच्चों, ये देखो जरा, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अरे इस वाले पॉइंट पे जो टाइम का वैल्यू होगी, पार्टिकल यहाँ भी दिखाई देगा, पार्टिकल यहाँ भी दिखाई देगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक टाइम पे मैं यहाँ भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और बाहर मैच खेलने भी चला गया, पॉसिबल नहीं है ना। चलो अच्छा अच्छा अगले पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। अरे भैया यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, कैसी होनी चाहिए वेलोसिटी, कांस्टेंट होनी चाहिए। कौन, वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, अरे ये टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, इंक्रीज डिक्रीज वाली कहानी याद आ रही है। देखो अच्छा पहले बताओ, इस ग्राफ का बच्चों वीटी ग्राफ दे रखा है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, चलो पहले ये बताओ। अरे सर स्लोप का मतलब होता है y अपॉन एक्स। अरे y पे क्या है, y पे क्या है वेलोसिटी, x पे क्या है टाइम, क्या देगा एक्सेलरेशन देगा। और एक्सेलरेशन के बिहाफ पे हमें पहचान करनी है कि यूनिफॉर्म मोशन कैसा होगा, मतलब वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए बच्चों कैसी, v कैसी होनी चाहिए बच्चों हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, कैसे मिला तो चेक करो, हो जो यहाँ तो बच्चों इंक्रीज कर रहा है, क्या स्लोप इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात सुनना सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताया था ए के बारे में, एक्सेलरेशन का होना किस बात का सबूत है, पहले ये बात। अरे भैया जी ए का होना इस बात का सबूत है, क्या चेंज हो गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अरे सर ये तो भूल ही गई तो, अरे मैंने कहा ए दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या मतलब होता है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कितनी देर में, 1 सेकंड में। मतलब क्या हुआ, ए का होना इस बात का सबूत था, पहले लेक्चर चिल्ला चिल्ला के बताया था जब ए के बारे में बताया था, ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि क्या चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसलिए बच्चों प्रीवियस लेक्चर देखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने ए का फील्ड, वी का फील्ड, डिस्प्लेसमेंट पूरी कहानी बनाई है इनके अंदर। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ए का होना इस बात का सबूत हो गया, क्या ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर तुम्हें ए मिलेगा, हाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, ए खुद बढ़ रहा है यहाँ पे है ना, है ए मिलेगा, हाँ मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा। देखो स्लोप मिलेगा नहीं मिलेगा, तीनों कंडीशन में स्लोप मिलने वाला है। मतलब क्या हुआ, तीनों कंडीशन में ए मिलने वाला है, और ए का मिलना किस बात का सबूत होता है, क्या चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। हम क्या चाहते हैं कांस्टेंट, तो मतलब क्या नहीं होना चाहिए, मुद्दा नहीं घुमाना होना चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0, कहां दिखाई दे रही है ये। अरे सर इसका कैसे हो गया, अरे बच्चों अभी तो बताया था कि जब भी एक्सिस एक्सिस ग्राफ की एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल दिखाई पड़ जाए, पहला केस बनाया था हमने स्लोप का, तो स्लोप की वैल्यू हो गई 0। अरे स्लोप किसकी बात कर रहा है, एक्सेलरेशन की, तो वो भी बच्चों कितना हो गया 0। क्या यहाँ पर देखते हैं, जब ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 है, से हम लोग क्या समझते हैं बच्चों, एक मतलब होता है v माइनस यू अपॉन टी, ए 0 हो गया, v माइनस यू अपॉन टी, टी 0 में गया तो u किसके बराबर आ गया, सिंपली v के बराबर आ गया। अरे जो इनिशियल थी वही फाइनल है, कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। अरे कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। सही है, चलो अगला क्वेश्चन पे तुम लोग ट्राई कर लो, जरा वीडियो को पॉज कर लो और सोचो क्वेश्चन हमारे पास कैसे बनना चाहिए, है ना। एक मिनट रुको, ये ऐसे आ रहा है, ऐसे गया, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो देखो क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन, द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द फिगर इज। अच्छा अच्छा देखो ये दे रखा है, देखो देखो ये दे रखा है बच्चों हमारे पास, इसे अलग करो, ये क्या दे रखा है हमारे पास, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दिस इज एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम ग्राफ दे रखा है। इन चारों के इस ग्राफ के ब्याह पे इन चारों में से ग्राफ कौन सा होगा, हमसे ये पूछ रहा है।
ट्राई करो आराम से। पहले देखो बच्चों, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ है, मतलब क्या चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अरे इस पट्टी में ए कुछ है? अरे नहीं है भैया, सीधी पट्टी खिंच रही है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन ए नहीं बढ़ रहा। ए की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। मतलब ए का होना इस बात का सबूत हो गया कि उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो बच्चों कहाँ बढ़ रही है चेक करो, यहाँ तो घट रही है, पॉसिबल नहीं है। देखो यहाँ भी नीचे आ रहा है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ बढ़ी, देखो यहाँ बढ़ी, बढ़ी नहीं बढ़ी, है ना? है, चलो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। तो देखो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल, बढ़ रही है। अब यहाँ बच्चों ए की वैल्यू बोलो कितनी हो गई इस पट्टी पे? ए कितना हो गया बोलो? यहाँ पे हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स पे टाइम बढ़ गया, लेकिन ए की वैल्यू कैसी हो गई है? जीरो। और ए की वैल्यू जीरो होना मतलब क्या हो गया? व्हाट अबाउट द वेलोसिटी कैसी हो गई है? कांस्टेंट। अब ना देखो, सीधी पट्टी ये खिंच गई, सीधी पट्टी ये खिंच गई, कैसे जी? कैसे हो गया हमारे पास? कांस्टेंट हो गया। दोबारा से आओ बच्चों, ऊपर ग्राफ देखो, फिर कितना आ गया मेरे पास, फिर कितना ग्राफ आ गया मेरे पास, कैसे आ गया मेरे? ए की वैल्यू कुछ ना कुछ आ गई है, मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी बढ़ गई। ए का आना इस बात का सबूत हो गया कि वी में चेंज आया ही आएगा। ए कैसा है बच्चों? यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है ए की, बिल्कुल, मतलब ग्राफ बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो घट गया, लेकिन यहाँ पे बढ़ गया आराम से, ठीक है।